औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं इस्लामाबाद गोट फार्म से दानिश मुखातिब हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है इसका इन्वान ये है कि मैं अभी फार्म पे अकेला था, तो फिर आधी रात का टाइम है, तकरीबन 2 से सवा 2 बजे का टाइम हो चुका है। तो फार्म पे जो लेबर है वो कहीं आगे पीछे गई हुई है, तो मैं अकेला ही था यहाँ पर। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाता हूँ कि आधी रात के टाइम हमारे फार्म का क्या मंज़र है। तो ये आप माशाल्लाह देख सकते हैं, ये हमारी वो वाली बकरियां हैं जो कि बच्चे हैं जो कि पुराने थे, ठीक है, जो अब माशाल्लाह थोड़े बड़े हो चुके हैं, तकरीबन 8-8 7-7 6-6 महीनों के हो चुके हैं, ठीक है। तो अभी ये माशाल्लाह सारे सोए हुए हैं। और इस तरफ आप देख सकते हैं, ये वो बकरियां हैं जिन्होंने ने बच्चे दिए माशाल्लाह से। अभी हमारी फार्म पे माशाल्लाह नए बच्चे आए हैं, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ कि कितने बच्चे आए हैं, क्या हिसाब किताब है, वो मैं आपको सारा बताता हूँ। इसी तरह आप ये जो राइट साइड में आप देख रहे हैं, ये वो बकरियां हैं जिन्होंने बच्चे देने हैं, ठीक है, गबन बकरियां हैं। इनमें से कुछ खाली बकरियां भी है, ठीक है। अब ये देख सकते हैं माशाल्लाह, ये नीचे वो फटे हम लोगों ने जो बच्चे आए हुए हैं, ठीक है, पैलेट, तो उसके ऊपर आराम से ये लेटे हुए हैं, ठीक है। तो ये जो भेड़ वगैरह भी है वो नीचे लेटे हुए हैं, बाकी सारे के सारे ना वो फटों के ऊपर चढ़ के लेट जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये है कि गीले नहीं होते, इनको सर्दी नहीं लगती, ठीक है। और सेकंडली आप देख सकते हैं रात 2:30 बजे का टाइम है, और ये माशाल्लाह सारे के सारे मतलब एक दूसरे के सर के ऊपर रख के लेटे हुए हैं। ये बकरे हैं सारे, ठीक है, खसी बकरे हैं सारे। इसी तरह मैं आपको आज एक नई चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। जो आप बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। वो ये है कि हमारे फार्म पे कुछ नई बकरियों के बच्चे आए हैं, ठीक है। वो माशाल्लाह बहुत क्यूट है और बहुत खूबसूरत है, ठीक है। आप लोगों ने माशाल्लाह लाजमी कहना है देख के, ठीक है। वो मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें कितने ज़्यादा बच्चे हैं। और बिल्कुल ही ये एक मिनट मुझे कुंडी बंद करने दें, फिर मैं आपको चेक करवाता हूँ, ठीक है। ये असल में ना गर्दन बाहर निकाल लेते हैं, तो बड़ी मुश्किल से दरवाज़ा बंद करना पड़ता है। तो एहतियात के साथ तो ये मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, ठीक है। एक मिनट, कुंडी लग गई। चले अब मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह सब एक ही साइज़ के हैं, एक ही दिन पैदा हुए हैं, ठीक है। 2 या 3 दिन के अंदर ये सारे बच्चे पैदा हुए हैं, मतलब एक दिन में कुछ बच्चे पैदा हुए हैं, एक अगले दिन में कुछ पैदा हुए हैं, अगले दिन में कुछ पैदा हुए हैं, इस तरह ये सारा क्लच एक मतलब वीक में ही आया है, ठीक है। और ये भी माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 10-10 दिन के हो चुके हैं, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह ये टोटल 21 है, ठीक है। अल्लाह ताला इनकी सेहत अच्छी करें और बीमारी से और मुश्किल वक़्त से इनको निकालें, ठीक है। बहुत खुशी होती है फार्म के अंदर नए बच्चे आएँ, तो इसमें बहुत सारी मेहनत भी शामिल होती है। और एज़ अ फार्मर काफ़ी कुछ खोना पड़ता है, काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है, काफ़ी माली नुकसान करवाना पड़ता है। उसके बाद जाके जब थोड़े बहुत बच्चे आना शुरू होते हैं, तो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिल करता है, और अल्लाह ताला की इस नेमत का कि अल्लाह ताला ने मुश्किल वक्त से निकाल के आसानियाँ दी है, ठीक है। आप सब भाइयों की भी दुआएं थी, और काफ़ी भाइयों ने मुझसे कहा हुआ था कि जैसे ही बच्चे आएंगे तो आपने हमें देने हैं। तो उनको मैंने काफ़ी 2-2.5 महीनों से डिले में रखा हुआ था, और इसी वजह से 2 महीने से कोई वीडियो वगैरह भी नहीं बनाई थी। तो अब माशाल्लाह बच्चे आ चुके हैं, अब आपको वीडियो भी बना के दिखाया करेंगे। इसके अलावा आपको बच्चे चाहिए वो भी मिल जाया करेगा, दूध चाहिए वो भी मिल जाया करेगा आपको, इंशाल्लाह हर चीज़ मिलेगी। ये आप देख सकते हैं, ये 4 बच्चे हैं जो कि इकट्ठे मतलब जुड़ के सोए हुए हैं बिल्कुल कोने में ना। ये देखें, अभी आपको लाइट बंद है इस वजह से आपको सही नहीं नज़र आएगा, लेकिन अभी उठ गया, ये देखें माशाल्लाह। तो ये माशाल्लाह टोटल 22 जानवर है, 22 बच्चे हैं। और ये टोटल तकरीबन 20 बकरियों ने दी है, ठीक है। एक तो 5 के करीब एक्सपायर हो चुके हैं। वो एक्सपायर इस तरह हुए हैं कि वो एक बकरी ने 3 बच्चे दिए थे, 2 मरे हुए थे और एक ज़िंदा था। इसी तरह एक और बकरी है, उसने भी सेम इसी तरह दिए है, 2 मरे हुए थे और एक ज़िंदा था ना। तो इस तरह टोटल तकरीबन 5 एक्सपायर हो चुके हैं, बाकी ये 22 रह चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करिएगा कि अल्लाह ताला इनकी सेहत ज़िंदगी अच्छी करे, ताकि आप भाइयों का भी शौक़ पूरा कर सकें। ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत है और क्यूट है। और ये आप देख सकते हैं सारे वाइट है, इनमें से 2 बकरे हैं जो मतलब हल्का सा ब्लैक स्पॉट है, बाकी वाइट है, क्योंकि उनकी वो मदर थी वो फ़ीमेल है। लेकिन जो इनके बाप है ना इन सारे बच्चों का, वो एक ही है, वो हमारा ब्रीडर है जो कि माशाल्लाह काफ़ी हार्टेड है
और काफ़ी हाई वेट है और उसमें हर चीज़ कंप्लीट है। तो मेरी वो पिछली वीडियो भी एक आई थी जिसमें मतलब आज से 5 महीने पहले, जिसमें मैंने आपको ब्रीडिंग का बताया था कि ब्रीडिंग प्रोटोकॉल क्या होता है। तो उस ब्रीडिंग प्रोटोकॉल का यही रिज़ल्ट आया है, ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो इंसान तजर्बे से सीखता है, ठीक है। हम लोगों ने एक वक्त गुजारा है, 1 साल हो चुका है माशाल्लाह हमारे फार्म को पे वर्किंग होते हुए, इस प्रोजेक्ट पे वर्किंग होते हुए। तो 1 साल बाद ये माशाल्लाह हमारा दूसरा क्लच आया है। तो अल्लाह ताला से उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इसमें बरकत डालेगा और अल्लाह ताला हमें ये मौका देगा कि हम सब भाइयों का शौक़ पूरा करें। तो इंशाल्लाह अभी ये छोटे हैं, तो ये तकरीबन अगर 40-40 दिन के हो जाएंगे तो उसके बाद ही इसका सेल के बारे में सोचेंगे। अभी फ़िलहाल इसको सेल नहीं करना क्योंकि ये बहुत छोटे हैं, ठीक है। इन्होंने माँ का दूध भी पीना है और दूसरा दूध भी पीना है। तो जब ये थोड़े हेल्दी हो जाएंगे, चारा खाने लग जाएंगे, उसके बाद हम कोई ऑफ़र या कोई इसको सेल करना या कोई बहुत शौक़ वाले भाई हैं उनको हम गिफ्ट के तौर पे देंगे। कुछ हमारी फैमिली दोस्त हैं जिन्होंने मतलब फैमिली फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मंगवाए हुए हैं, तो 1-2 बच्चे उनको भी देने हैं। बाकी कुछ अपनी ब्रीडिंग कुछ और बकरियां हैं वो भी बच्चे देने वाली है इंशाल्लाह। वो सेकंड क्लच होगा, थर्ड क्लच होगा, जो कि इंशाल्लाह होपफुली नेक्स्ट वीक आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ने इनके क्या खाने पीने का इंतज़ाम किया हुआ है। तो काफ़ी भाई इस चीज़ में परेशान होते हैं कि हम बकरियों के बच्चों को ले तो आएँ, उसको पालें किस तरह। तो भाइयों ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, ना ही रॉकेट साइंस है, इसमें बहुत आसान और बहुत मज़े का काम है। मैं आपको सिखा देता हूँ किस तरह, ठीक है। ये देख सकते हैं हमारी छोटी सी एक डिस्पेंसरी टाइप बनाया हुआ है टेबल, ठीक है। तो अच्छा ये देखें, ये आप एक शीशे की बोतल लें, ठीक है। उसके ऊपर ये रेड कलर का निपल मिल जाता है। ये 40 रुपये का निपल मिलता है और बोतल आपको फ्री की मिल जाएगी। ये हम लोगों ने लकड़ी के 2 फट्टे लगा के इस तरह एक छोटा सा ना वो बनाया हुआ है जिसमें हम लोग ना एक वक्त में 7 के करीब हम लोग अपने फीडर लगा देते हैं, ठीक है। अभी 2:30 बजे का टाइम है, तो अभी मैं इसको दूध नहीं पिलाऊंगा, बस आपको चेक करवाने के लिए कि हम लोग इनको दूध किस तरह पिला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह हम यूँ मतलब ये तो अभी ला रहे हैं ना, अभी इनको अंदर कर देंगे, अभी इनको दूध नहीं पिलाना वरना इन्हें मोशन लग जाते हैं। तो अब इस तरह इसमें 7 के करीब बोतलें आ जाती है और हम एक-एक करके सातों बच्चों को दूध इकट्ठे पिलाते हैं। अच्छा, अगर आपके पास बकरी का दूध नहीं है तो ये एक मिलता है, ये आप देख सकते हैं। बॉडी उल्टी पड़ी हुई है क्योंकि उल्टी खोली हुई है, तो मैं आपको उल्टी दिखा देता हूँ, ठीक है। ये है प्रोडक्ट ऑफ पोलैंड। पोलैंड एक कंट्री का नाम है, ठीक है। उनकी तरफ से होता है स्प्रेड डायर्ड इसे कहते हैं, ठीक है। ये एज अ मिल्क रिप्लेसर होता है, ठीक है। अगर बकरियों का दूध नहीं अवेलेबल तो उसको रिप्लेस करके ये भी हम देख सकते हैं। ये तकरीबन काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 60 रुपये केजी के हिसाब से दूध बन जाता है और इसका दूध भी अच्छा होता है, ठीक है। इसको हम लोग काफ स्टार्टर भी कहते हैं। इसी तरह एक गोट स्टार्टर भी होता है। ये बेसिकली काफ गोट दोनों के लिए है और इसमें न्यूट्रिएंट्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं। और आप बगैर बकरी को दूध मतलब बकरी को माँ का दूध ना पिलाए, सिर्फ इस पे भी पाला जा सकता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम बकरियों का दूध निकालते हैं, ठीक है। और उसमें आधा बकरियों का दूध और आधा मिल्क रिप्लेसर ऐड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोतल एक बोतल भर के तकरीबन 7 बोतलें एक वक्त में हम ये जो हमने लकड़ी का एक जुगाड़ स्टैंड बनाया हुआ है इसमें लगाते हैं और एक साथ ही 7 बच्चों को दूध पिला देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये था कि हमारी लेबर कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बन जाती थी और हमारी लेबर भी अभी मतलब छुट्टियों में इसी वजह से गई है क्योंकि काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता था। तो अभी हमने सोचा कि कुछ स्मार्ट वर्क किया जाए जिसके थ्रू कुछ काम कम किया जाए। मतलब जिस तरह खुलियाँ अंदर पड़ी हुई थी तो उसमें डालना बहुत मुश्किल था। अभी हम नई खुलियाँ बनाने का सोच रहे हैं जो कि खुलियाँ बाहर की तरफ होगी। इसी तरह एक बच्चे को दूध पिलाना बहुत मुश्किल था, तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते थे। तो हमने ये लकड़ी का स्टैंड बना लिया जिसकी वजह से दूध पिलाना आसान हो गया है। सेम इसी तरह हम लोगों ने कुछ इसमें और भी अमेंडमेंट की है, ठीक है। जिस तरह भी आप देख सकते हैं सामने बकरियों के नीचे फट्टे बिछाए हुए हैं जिसका भी बहुत फ़ायदा है। इनको ठंड नहीं लगती। सेकेंडली जो भी इनका गंद वगैरह होता है, जो इन लोगों ने किया होता है, लिक्विड निकाला होता है, वो सारा नीचे बह जाता है, तो ये गीली नहीं होती। सेकेंडली ये जो इसके दरमियान में जो जगह है तो मेंगने वगैरह सारी उसके थ्रू नीचे गिर जाती है, जानवर साफ़ रहता है, ठीक है। ये सारी बकरियां माशाल्लाह वो है जिन्होंने बच्चे दिए हैं, ठीक है। तो अभी आप भाइयों को मैं बताता जाता हूँ कि हम अपनी बकरियों को इस्तेमाल क्या करवाते हैं, ठीक है।
तो आजकल हम अपनी बकरियों को इस्तेमाल करवा रहे हैं, वो 3 चीज़ें हैं, ठीक है। 3 किस्म के भूसा हम इस्तेमाल करवा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह, ये हमारा मुंद्रा छतरा भेड़ है, उसने बच्चा दिया हुआ है और ये मेल है। ये माशाल्लाह रात के 2 बजे दूध पी रहा है। तो इसकी एज भी उतनी एज ही है जितना कि बाकी बच्चों की है, बकरियों के बच्चों की, लेकिन हमने इसको इसकी माँ के साथ अकेला छोड़ा हुआ है। तो ये माशाल्लाह अपनी माँ के साथ जुड़ के सो जाता है, उठ जाता है, तो फ्री हैंड इसको दिया हुआ है, ठीक है। इसी तरह मैं आपको बता रहा था कि हम बकरियों का भी इस्तेमाल क्या करवा रहे हैं। तो हम बकरियों को मूंगफली का भूसा इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है, जो कि चकवाल और तलंगंग इस साइड में मिलता है। तो जिसे हम लोग मकामी ज़बान में टांगड़ी कहते हैं, मतलब हमारी मकामी ज़बान में नहीं, जहाँ ये उगता है चकवाल तलंगंग वाली साइड में, वहीं से टांगड़ी कहते हैं। तो हम लोगों ने कुछ ट्रक वगैरह करवा के हम लोगों ने ये मंगवाया हुआ था बल्क क्वांटिटी में। तो वही अभी फ़िलहाल बकरियों को इस्तेमाल करवा रहे हैं। तो ये जो टांगड़ी है, ठीक है, जिसे हम मूंगफली का भूसा भी कहते हैं, ये बहुत ताकत वाली चीज़ है, बहुत हाई प्रोटीन है और इससे जानवर बहुत मतलब शदीद सर्दी में भी ना जानवर को ठंड नहीं लगती, काफ़ी हीट अप करती है। ये देखिए माशाल्लाह हमारा फार्म आधी रात का टाइम है, बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है, सुनसान जंगल है, चारों तरफ पहाड़ है, पहाड़ों के सेंटर में ही है एक तरह का। तो नई सोसाइटी बन रही है गुलबर्ग ग्रीन, उसके बिल्कुल साथ है, ये बिल्कुल अंधेरा है, मैं अभी लाइट नहीं चला सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मूंगफली का भूसा है जो हम लोग टोके के थ्रू इसको पीस के आला क्वालिटी का फ्रेश बिल्कुल नया हम लोग फसल से उठा के लाए थे। तो उसके बाद ये नया टोका लिए हम लोगों ने परचेज़ किया। तो बाकी भी लाइट नज़र नहीं आ रही, आपको नज़र नहीं आएगा, तो मैं बस आपको दिखा देता हूँ कि ये हम लोगों ने एक टोका रखा हुआ है, इसके अंदर डालते हैं, मशीन वगैरह लगी हुई है। तो ये भूसा वगैरह हम लोग इस्तेमाल करवा रहे हैं। इसके अलावा हम लोग चने का भूसा और मूंगफली का भूसा इस्तेमाल करवा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप